गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। तो अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर शुरू करते हैं चर्चा। तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास है, दैनिक भास्कर हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो। इनकी हेडलाइंस क्या कहती हैं, कौन सी खबर ऐसी है जिसको प्रमुखता से लिया गया है, इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो सबसे पहले जिस खबर की बात हर एक न्यूज़पेपर की फ्रंट में है, उसकी बात कर लेते हैं। वो है कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को लेकर के बात रखी। हालांकि जो मुद्दा था जिस पर यह बैठक बुलाई गई थी, वो था कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना के केस जिस तरीके से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शुरुआत हो गई है। इस पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 3 लहर हमने कोरोना की देख ली है, चौथे लहर में स्थिति बढ़े ना, इसके लिए क्या कदम उठाने हैं। इसी के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वर्चुअल बैठक की और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सतर्क रहिए, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका कहना है कि सावधानी बरतें और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिया कि अपने अपने राज्यों में के जो हालात हैं उन पर नज़र बनाए रखिए। जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उस पर ज़रूर ध्यान दें। अस्पतालों को दुरुस्त करें, अस्पताल में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कहाँ पर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीआर में जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बच्चों का टीकाकरण जल्द होना चाहिए। हालांकि 12 साल से उम्र के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिया कि अपने अपने राज्यों में निगाह बना करके रखिए कि सारे बच्चों को टीकाकरण लगे, सभी एक कोरोना के बचाव से एक कवच पा सकें। और ये भी उन्होंने कहा कि 12 साल से कम के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीके को मंजूरी दे दी है और उसको लेकर के भी काम तेजी से किया जाए। जो बुजुर्ग हैं उनके बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए ताकि सतर्क रहें, और अगर किसी तरीके की सख्ती भी बरतनी पड़े तो भी बरतें। ये भी निर्देश प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को दिया कि, और इसी के तहत देखिए यूपी में भी जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया गया है। मास्क अगर कोई सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाता है तो जुर्माना दिया जाएगा। उत्तराखंड में बात करें तो वहाँ की सरकार ने भी 500 रुपये जुर्माना तय कर दिया है कि अगर कोई भी मास्क के बिना सार्वजनिक स्थानों पर नजर आया तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। दिल्ली में भी ये कहा गया है हालांकि अभी राशि डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई मास्क नहीं लगाया है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हिदायत दी जा रही है, सावधानी बरतने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि चिंता बढ़ रही है, सावधानी इस बीच रखना बहुत ज़रूरी है। हमने 3 लहर देख ली है कोविड की, और चौथी लहर की जो संभावना दिख रही है, इसमें हमें सतर्क रहना होगा। तो कोविड को लेकर के ये तमाम निर्देश उन्होंने मुख्यमंत्रियों को दिया। और प्रधानमंत्री ने देखिए, चूंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बच्चों में संक्रमण दर इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्कूल के बच्चे संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभिभावकों को चिंता ना करें। हर तरीके की गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल के मैनेजमेंट पूरी तरीके से निगरानी रखें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण की भूमिका बहुत अहम है। देश में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं और एक बार फिर संक्रमण के बढ़ते मामलों ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चों का भी टीकाकरण किया जाए। बाकी प्रशासन की तरफ से भी स्कूलों मैनेजमेंट्स को ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से सतर्क रहें और कोरोना गाइडलाइंस की पालन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं या जिस स्कूल में भी कोरोना के केसेस पाए जाते हैं तो उन स्कूलों को तत्काल बंद भी करने का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना को लेकर के बात रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इसी बैठक में आपको बता दें कि उन्होंने ये बात भी रखी, विपक्षी दलों पर उन्होंने वार किया और पीएम ने कहा कि पेट्रोल से वैट न घटाना आम जनता के लिए
जनता से अन्याय है। ये विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगा करके जीएसटी का बकाया मांगा। उन्होंने कहा कि वैट को लेकर के जो है राज्यों की बात उन्होंने रखी, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने वैट नहीं घटाया है और वैट न घटाने पर राज्य के लोगों के साथ ये राज्य जो है अन्याय कर रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों की माने तो विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारे दौर से 3 गुना एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार वसूल रही है, पहले वो ड्यूटी घटाए फिर राज्यों को वैट घटाने के लिए कहे। तो देखिए वार पलटवार का सिलसिला भी हमें देखने को मिल रहा है। सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों पर वैट घटाने के लिए कह रही है, दबाव बना रही है, तो वहीं पलटवार भी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो बढ़ती तेल कीमतों पर विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर पलटवार किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को बैठक में मोदी ने खासकर विपक्ष शासित राज्यों में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत का जिक्र किया और वैट न घटाने के लिए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, इसके बावजूद कुछ राज्यों ने इस पर वैट नहीं घटाया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया है। तो देखिए नसीहत दे दी गई है और एक इशारा भी दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों को जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या अपडेट आता है और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जहाँ पर वैट नहीं घटाया गया, इसको लेकर के वो सरकार क्या कदम उठाती है। इस पर जो अपडेट होगा वो हम आप तक साझा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की एक खबर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है यूपी में धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम लगातार जारी है। अब तक 11,000 लाउडस्पीकर्स हटवाए जा चुके हैं। बता दें कि यूपी में मानकों का उल्लंघन कर धर्मस्थलों पर करीब 11,000 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं जो कि अवैध तरीके से लगाए गए थे। और ये भी बता दें आपको कि इसमें से ऐसे भी लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज़ को भी ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर से हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ को भी कम किया गया है। तो 2017 के आदेश पर सभी जोन, हाई कोर्ट ने 2017 में ये आदेश दिया था और इसी आदेश पर सभी जोन और कमिश्नरेट के धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं। ऐसे धर्मस्थलों की सूची बनाई जा रही है जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है, अवैध तरीके से ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उनको प्रशासन हटाने का काम कर रहा है। तो लगातार ये अभियान भी यूपी सरकार की तरफ से जारी है। वहीं मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एनसीआर में भीषण लू के आसार हैं और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से लोगों को यानी कि आज से भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि खुद को सेफ रखें और इस भीषण लू में ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल का इस्तेमाल करें, यानी लिक्विड अपने डाइट में शामिल करें। देखिए कितनी डिग्री तापमान रहने वाला है ये भी बताया जा रहा है। सफदरजंग में बुधवार को 41.5 डिग्री तापमान रहा था, लेकिन आज तापमान में और भी बढ़ोतरी हुई है। 33 डिग्री तक आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शुक्रवार को धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और जैसा कि पहले भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में लू फिर से चलेगी और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति हो सकता है कि कुछ सुधरे, गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। तो ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड में जंगलों में आग लगातार फैल रही है और आग लगने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो जंगलों की आग से सौर ऊर्जा का उत्पादन भी देखिए घट रहा है, क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। जंगलों आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। आंकड़े देख करके 40 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है भारत में और 650 किलोवाट उत्पादन हुआ है जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच। और
3.45 लाख से अधिक आग की घटनाएं बीते वर्ष में हुई हैं और बता दें कि 2.56 लाख हेक्टेयर भूमि इसमें स्वाहा हो गई है। तो ये भारी नुकसान वन विभाग को भी है और इन जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। वन्य जीव भी अपनी उनकी भी जिंदगियां जा रही हैं। वन्य जीवों के भी जीवन पर संकट मंडरा रहा है। तो वहीं आम जनता भी परेशान है क्योंकि जंगलों का जो धुआं है, जो आग लगने के बाद जो धुआं उठ रहा है वो धुआं इलाके तक फैल रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो दमा के मरीज हैं उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसमें राज्य सरकार और वन विभाग का ये कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाएगा, लेकिन हफ्ते भर से भी ऊपर का समय हो गया है जब आग पर काबू नहीं पाया गया है। लेकिन ये है कि वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो भारत और ग्रीस के वैज्ञानिकों का ये शोध आपको बता दें कि आग से बढ़े प्रदूषण के कारण 45% सौर विकिरण ही पहुंच रही है, यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कम हो रहा है इन जंगलों में आग लगने की वजह से। तो नुकसान ही हो रहा है, बाकी कोशिश जो है सरकार की लगी हुई है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर नज़रें बनी रहेंगी। देखिए एक और खबर से आपको रूबरू करा दें जो कि नोएडा से जुड़ी हुई है और लगातार सुर्खियों में चल रही है और वो है पब से जुड़ी हुई, जहां पब में एक मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। इसमें अपडेट ये है कि अब पब के मैनेजर और बाउंसर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और बाकी पूछताछ पुलिस की चल रही है। कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाई। पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया। बहस के दौरान जज ने निर्मम हत्याकांड को लेकर वकीलों को जमकर फटकार लगाई और जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया। यानी कि कोर्ट ने वकीलों को ही फटकार लगा दिया कि ये एक जघन्य अपराध करते हैं, एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, मामूली से बात होती है। और आपको बता दें कि इसमें बिल को लेकर के, चूँकि जिस व्यक्ति की हत्या की इन लोगों ने, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए पब में गया हुआ था और जब बिल आया, कुछ 7,400 रुपये का बिल आया, तब इन लोगों ने पब के मालिक के पास जाकर के बात की कि जितना बिल बना है ये बिल ज़्यादा बना है, इतना उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था। और इसी बात से बात जो है विवाद शुरू हुआ, बातें शुरू हो गई और उसके बाद पब के जो मालिक हैं वो और जो बाउंसर्स हैं उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और इतनी बुरी तरीके से पीटा उसे कि जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, आगे की पूछताछ की जा रही है। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाएंगे और तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, इसलिए आप इंडिया वॉइस देखते रहिए। आज के अखबार में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।